जिले में लगातार संक्रमण डेंगू का बढ़ता जा रहा है और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मथुरा जिले की सीएमओ रचना गुप्ता जी, और वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर अब तक कितनी मौतें हुई हैं, कितने पेशेंट यहाँ पर डेंगू के निकल के आए हैं और इस संक्रमण के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या क्या उपचार कर रहा है। जी बताइए मैम। हमारे मथुरा जनपद में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मरीज काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं और ये शुरुआत में फरह ब्लॉक में शुरुआत हुई थी और अभी इस समय गोवर्धन, राल, छाता और चौमा ब्लॉक्स के गांवों में करीब 15 गांवों में डेंगू के मरीज हमें मिल रहे हैं और हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैम बताइए, अगर बात की जाए तो कितने समय से यहाँ पर ये संक्रमण मथुरा में चल रहा है, डेंगू की बीमारी चल रही है और कितने लोग इसके प्रभावित हुए हैं, कितने गांव इससे प्रभावित हुए हैं और इससे बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या क्या उपचार कर रहा है? हमारे यहाँ जब भी कहीं से भी बुखार की सूचना आती है तो हम उस गांव में हेल्थ कैंप लगाते हैं और जिस घर में बीमार व्यक्ति मिलते हैं उस घर के अन्य सदस्यों का ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं, उनको बुखार की दवाई देते हैं और साथ ही उस घर के आसपास 40-50 घरों में और कहीं कहीं तो पूरे गांव में ही हम सब बुखार के मरीजों को घर घर दवा भी बंटवाते हैं और उनकी जांच के लिए सैंपल लेते हैं। हमारी आशाओं ने बराबर इन दिनों पिछले 10 दिनों से घर घर सर्वे कर रही हैं और जहाँ भी बुखार के मरीज़ मिल रहे हैं या तो उन्हें घर पर ही दवाई दी जाती है या फिर उनको CSC PSC के लिए रेफ़र किया जाता है। और कई गाँवों में हमने गाँव में ही हेल्थ कैंप लगाए हैं और इस प्रकार हमने संक्रमण को कंट्रोल किया है। और जहाँ मरीजों को रेफ़र करने की ज़रूरत होती है वहाँ हमने एम्बुलेंस भी तैनात की हुई हैं। देखा जा रहा है कि कुछ विशेष प्रकार की मछलियां यहाँ पर आपने तालाबों में छोड़ी गई हैं, तो उनसे कितना बेनिफिट मिल रहा है और डेंगू के जो बीमारी फैल रही है उसको बचाने में कितनी कारगर साबित हो रही है? डेंगू का जो मच्छर होता है ये ज़्यादातर घर में ही पनपता है, ये ज़्यादा दूर उड़ के नहीं जा पाता है और ये एक बार में काटता है तो एक साथ कई लोगों को काटता है। इस प्रकार जो हमें डेंगू के मरीज़ मिलते हैं वो क्लस्टर के रूप में मिलते हैं और इसीलिए हमारा सारा जोर रहता है कि घर में जहाँ भी पानी इकट्ठा है उसको फैलाया जाए। और जो डेंगू का मच्छर होता है चूँकि ये घर के अंदर ही रहता है इसलिए घर में रहने वाले लोगों को इसके लिए जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है। अक्सर हमने देखा है हमारी आशाएं घर घर जो सर्वे करने जा रही हैं वो पूछती हैं कि घर में कोई बुखार का मरीज़ तो नहीं है, घर में कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं है, तो लोग कह देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ कहीं पानी इकट्ठा नहीं है और हम सब ठीक हैं। किंतु ये उनका भ्रम होता है। जब हमारी टीमों ने घर घर जाके चेक किया तो इस तरह के घरों में जब हमारी टीम गई तब हमने देखा कि उनके कूलरों में मच्छर भरे पड़े थे, मच्छरों के लार्वा भरे पड़े थे और ऊपर छत पे जाकर चेक किया तो बर्तनों में, कबाड़ में, टायरों में, पानी की टंकियों में मच्छरों के लार्वा भरे पड़े थे। मतलब इस विषय में आम जनता को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी हम डेंगू को समूल नाश नहीं कर पाएंगे। डेंगू का कुछ फिक्स इलाज नहीं है। डेंगू वायरल बीमारी से होता है, मच्छर इसका वाहक है, तो हम मच्छरों का खात्मा करके ही डेंगू का खात्मा कर सकते हैं और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम जल भराव न होने दें। तो इस विषय में जनता से मेरी अपील है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और अपने घर में एक एक इंच जगह में देखें कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं है, वर्षा का जल भरा हुआ तो नहीं है। लोग बताते हैं कि ये तो अभी वर्षा से इकट्ठा हो गया है, यही जल तो बीमारियों की जड़ है। पशुओं की नाद में, पशुओं के पानी पीने के बर्तन में, टंकी में, टायरों में, फ्रिज के पीछे की ट्रे में और कूलरों में मच्छर भरे पड़े हैं और स्वास्थ्य कर्मियों से कह दिया जाता है कि नहीं हमारे यहाँ कोई जल भराव नहीं है। तो इस विषय में हमने गांव-गांव जाकर प्रधानों को इस बारे में सचेत किया। गांव में जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको जागरूक किया। इस विषय में स्कूली बच्चों को जागरूक करने की बहुत इसकी आवश्यकता है। ये अपने घर में अपने माता पिताओं से कहें। प्रधान और जो अन्य लोग, सरकारी लोग हैं, अन्य विभागों के लोग हैं, वो जागरूक हों। गांव-गांव में सफाई हो,
बहुधा देखा गया है कि बरसात के मौसम में गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो इसको भी लगातार सफाई की ज़रूरत है। लोग सफाई कार्य कराएं और इस विषय में, जल भराव के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें, तभी डेंगू को ख़त्म किया जा सकता है। मैम अगर बात करें कि तो अब तक कितने डेंगू के पेशेंट जिले में मिल चुके हैं और कितनी मौतें अब तक यहाँ पर हो चुकी हैं? हमारे मथुरा जनपद में अभी तक 298 मरीज डेंगू से पॉजिटिव आ चुके हैं और इनके लिए बराबर हम इनको सघन निगरानी में रख रहे हैं और बराबर जहां भर्ती करने की आवश्यकता हो रही है हम भर्ती भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ CSC पर, जिला अस्पताल पर और 100 शैय्या अस्पताल पर बराबर हमारे यहाँ काफ़ी सारे मरीज़ भर्ती हैं और सभी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हमारी एम्बुलेंस SN मेडिकल कॉलेज आगरा तक भी उनको रेफ़र करने जा रही हैं। मौतों की बात की जाए तो कितना? अभी तक जो हमारे पॉजिटिव मरीज़ निकले हैं इनमें से एक भी मरीज़ की मृत्यु नहीं हुई है और जो मृत्यु अभी तक जो रिकॉर्ड हुई हैं इनमें से हमने 15 मृत्यु की हमें सूचना मिली है और इनके डेथ ऑडिट भी हो चुके हैं। इनमें 15 लोगों की मृत्यु की सूचना हुई है, किंतु इनमें कंफर्म डेंगू पॉजिटिव केस एक भी नहीं मिला है। इनमें विभिन्न कारणों से मरीजों की मृत्यु हुई है। ये थी हमारे साथ मथुरा CMO रचना गुप्ता जी, जिनका कहना है कि अभी तक ज़िले में 298 केस डेंगू के पॉजिटिव मिले हैं और अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो 15 मौत जो डेंगू की वजह से हुई हैं और इनके साथ साथ अलग अलग बीमारियां भी उनमें पाई गई थीं जिनकी वजह से ये 15 मौतें यहाँ पर हुई हैं। अनिल सारस्वत, ABP गंगा, मथुरा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।